ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਚੱਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੱਚਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਲਕੂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਗੁੱਡੂ ਨੇ ਤੇ ਮਲਕੂ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਲੋਗों ने गलत फहमी कि मैं किसी इमदाद ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਲਬ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ कोई परवाह। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, याद ख्याल की आपने बातें सुनी। शायर धन दौलत के लिए कभी शायरी नहीं करता, इत्तफाक से ताल्लुक़ बनते हुए, जैसे नदीम गुड्डू को मैं भी जानता हूँ याद ख्याल की वजह से, उस हवाले से इनका गीत जानना, उसका गाना, गाने के बाद उनका यूं गाने का सामने खुलकर आना, लोगों के सामने आप सुन रहे हैं। अब यहाँ मैं अपनी ज़ाती राय देना चाहूँगा, मैं भी एक छोटा सा शायर हूँ, बड़ा नहीं छोटा सा हूँ, कि शायर कभी दौलत का भूखा नहीं होता, ताल्लुक़ का, मुरब्बत का, प्यार का, मोहब्बत का। तो मैं समझता हूँ कि इजाज़ ख्याल उनको कहे कि आप मुझे आकर मिल जाते, नहीं। अगर मलकू, जिसे मैं नहीं जानता, गुलकारी में भी नहीं जानता, इजाज़ ख्याल से पता चला, लोगों से पता चला कि इसका गीत लिखा हुआ उसने गाया, तो उसका हक बनता था कि वो वहाँ से, लाहौर से यहाँ दूर नहीं, वो गैर मुल्क में है, यहाँ से दूर नहीं, उसका काम था, अगर वो सही मायनों में इंसान होता, वो आकर इसे मिलता। और पजीराई मिलने की होती है, लोग गलत समझते हैं, गलत समझ रहे हैं। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि बड़ी माजरत से मेरी ये अपनी राय है, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी बात है कि मलकू ने ना फनकार होने का हक अदा किया है, ना इंसानियत का हक अदा किया है, ना इंसान होने का। यार ये शायर है, इसके तो गीत मैं 25, 30, 40 साल से सुनता आ रहा हूँ, और इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि जिसकी वजह से इनके लबो लहजे में ये भी खुशबू आए कि किसी ने पैसे नहीं दिए। पैसे तो हाथ की मैल है इनकी नज़र में, हमारी भी नज़र में, लेकिन मलकों का काम था कि वो आकर इसका लबों से शुक्रिया भी अदा कर देता। शायद उसके नसीब में नहीं है। फनकार हमने देखे हैं, और ख़ानदानी फनकारों से भी हम मिले हैं, वो आज भी नहीं इस इजाज़ ख्याल को भूल पाए। और वो कैसे? अब मैं यही कहूँगा कि मलकू हो गया। और याद भाई, आप कोई बात कहना चाहेंगे? हम कौन है, क्या है, थोड़ा सा आप बता दें। नहीं जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे लिए खुदा के घर के बाद कबीर वाला बहुत मुतबरक शहर है। वहाँ मेरे बच्चे पैदा हुए, मैंने अपनी रोज़ी का सिलसिला वहाँ से शुरू किया, और मैं कम अज़ कम 30 साल कबीर वाला में रहा हूँ। और उन लोगों की इतनी मोहब्बतें हैं आपके समेत, और बड़े बड़े नाम हैं वहाँ के, उन लोगों ने जो मुझे इज़्ज़त दी है, मैं मरते दम तक वो जो है ना, मैं कबीर वाले की आवाम को, कबीर वाले के शायरों को, कबीर वाला के अदीबों को, कबीर वाला के गुलकारों को और सियासतदानों को, सबको सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने मेरी कभी मेरे साथ में मुख नहीं फेरा, कभी मुझे रूगर्दानी नहीं की। जब भी मैंने किसी की तरफ रजू किया तो उन्होंने मुझे खुशामदीद किया। इसलिए मैं कबीर वाला तहसील के सारी आवाम को सलाम पेश करता हूँ। और इसके अलावा हमारे बारे में कोई आप 2 लफ्ज़ कह दें, बिल्कुल इसमें वो बात नहीं है, कुछ लगी डिप्टी बात वाली कोई नहीं, छुपाने वाली भी नहीं। कबीर वाला में जब आया था तो भाई मोहसिन कुरैशी मेरा सबसे पहला दोस्त है, और अब ये सबसे कबीर वाला का आखिरी दोस्त भी है कि जब से मैं बीमार हुआ हूँ 3.5 साल, आप भी मैं आज 3-4 दिन से सीरियस हालत में बैठा हूँ, आप देख रहे हैं। तो ये पहला भी वही है, दरमियान में तो सारे काबिल एहतराम दोस्त हैं, और आखिरी भी यही है कि आज ये मेरे पास बैठा और मेरा दिल खुश हो गया। इनकी आमद का शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। चले, ये छोटी सी बात थी, बातें तो बहुत है, शायद 3 दिन 3 सदी बातें ख़त्म न हो। इतना बता देते, आखिर में ये कहूँगा कि हम तीर कब खाने वाले थे,
अपने जो चलाने वाले थे। ये मैंने मलकू गुलकार के नाम किया है कि हम तीर कब खाने वाले थे, अपने जो चलाने वाले थे। ये मेरे लफ्ज़ हैं और मलकू की नज़र करता हूँ, गुलकार, दुनिया का मायानाज गुलकार मलकू साहब, पीर मोहसन जासियाल। और सलाम, अल्लाह हाफिज़, सदा खुश रहे।